जय हिंद दोस्तों, डिफेंस एग्जाम जीके ग्रुप में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है जीवेश कुमार और इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट का नोटिफिकेशन आया है CGCAT 2027। तो चलिए जानकारी देता हूं आपको उसके पूरे बारे में। तो इंडियन कोस्ट गार्ड की जनरल ड्यूटी और टेक्निकल ब्रांच में असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट है। ये ओनली फॉर मेल कैंडिडेट्स हैं, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए इस बार नहीं इसमें वैकेंसीज हैं। आप अपना फॉर्म जो फिलअप कर सकते हैं वो 8 जुलाई से, यानी आप ऑलरेडी फॉर्म फिलिंग शुरू हो गई है 8 जुलाई 2025 से 23 जुलाई 2025 तक रात 11:30 बजे तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ये इंडियन कोस्ट गार्ड के जो असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट है, ये आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गजेटेड ऑफिसर ग्रुप ए पोस्ट मानी जाती है, मतलब वो इसका ये पे लेवल है। अब इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में बात करूं तो सबसे पहले जनरल ड्यूटी यानी सामान्य ड्यूटी होते हैं। इसकी जो आपकी क्वालिफिकेशन है कि आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए और ग्रेजुएशन के साथ साथ आपके 10+2 यानी 11th और 12th में आपने मैथमेटिक्स और फिजिक्स यानी PCM होना चाहिए। यानी जो स्टूडेंट्स जिनका 11th-12th में PCM था यानी साइंस स्ट्रीम से थे और मैथमेटिक्स और फिजिक्स पढ़ी थी, वही इसको अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में ग्रेजुएशन आपने चाहे उसके बाद BSc करी हो या और कोई स्ट्रीम में या आर्ट्स स्ट्रीम की करी हो तो भी आप एप्लीकेबल रहेंगे। एज क्राइटेरिया की बात करूं तो 21 ईयर से 25 ईयर्स यानी, और ये आपकी जो कैलकुलेट होगी 1 जुलाई 2026, क्योंकि जनवरी 2027 में आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। अच्छा, इसमें भी बता कि आपकी डेट ऑफ बर्थ कौन किसके बेस होनी चाहिए। तो 1 जुलाई 2001 से पहले का नहीं होना चाहिए और 30 जून 2005 से बाद का नहीं चाहिए। यानी अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 2001 है तो भी आप एप्लीकेबल हैं, और 30 जून 2005 को अगर आपका बर्थ है तो भी आप एप्लीकेबल है। दोनों डेट इंक्लूसिव है। शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। OBC अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 3 ईयर का रिजर्वेशन इसमें दिया गया है। अच्छा, 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन है जो कोस्ट गार्ड में सर्विंग पर्सनल है, इक्विवेलेंट टू आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। ओके, अब आगे बढ़ते हैं और इसकी टेक्निकल वाली की बात करते हैं। तो टेक्निकल में 3 ट्रेड्स में है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ पर भी सेम एज का वही क्राइटेरिया है, एज रिलैक्सेशन भी है। ग्रेजुएशन आपका इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए और इसमें कई सारी आपकी स्ट्रीम्स हैं जैसे नेवल आर्किटेक्चर, मैकेनिकल, मरीन, ऑटोमेटिव, मेट्रोटॉनिक्स, इंडस्ट्रियल, प्रोडक्शन, मेटलर्जी, डिज़ाइन, एरोनॉटिकल और एरोस्पेस इंजीनियरिंग की डिग्री, या आपका AMI से आपके पास डिग्री होनी चाहिए। साथ ही साथ और भी इसमें ट्रेड है कि इंजीनियरिंग डिग्री, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स 3 ट्रेड्स में है इसमें, और मैथमेटिक्स और फिजिक्स। जब आपने इंजीनियरिंग करी है तो डेफिनेटली PCM तो आपके पास 11th-12th में हो गई। तो एज रिलैक्सेशन की मैं बात करूं तो 5 ईयर्स शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए आपका 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है। अब दोज स्टूडेंट जो आपका कर रहे हैं इंटीग्रेटेड कोर्स जिसमें ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों होती है, जैसे मैंने खुद करा है BLB, ओके, जो 5 साल की होती है। अब उन स्टूडेंट्स के लिए कैंडिडेट हैविंग इंडिकेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई प्रोवाइडेड दैट, मतलब वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनके पास पोजेशन होना चाहिए सर्टिफिकेट इशू बाय द रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी की इस कैंडिडेट ने क्वालिफाइंग डिग्री, ओके, जो मेंशन कि इस कैंडिडेट ने पास कर लिया है क्वालिफाइड डिग्री वाला पार्ट विद परसेंटेज मार्क्स क्लियरली मेंशन्ड, और जिसमें उसके मतलब मार्क्स और परसेंटेज भी मेंशन होनी चाहिए। ठीक, साथ ही साथ आपको सर्टिफिकेट कैरी करना पड़ेगा जिसमें आपके फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, इसका फॉर्मेट आपको इसी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसके पे मिल जाएगा। नेक्स्ट, जो फाइनल ईयर स्टूडेंट है वो भी इनको अप्लाई कर सकते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड कहते हैं कि ओनली दिस इज ए स्पेशल कंसेशन टू दी फाइनल ईयर स्टूडेंट, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनके का जो फाइनल रिजल्ट है उनका जो फाइनल रिजल्ट है वो 31 अक्टूबर 2026 तक आ जाना चाहिए, यानी नेक्स्ट ईयर, क्योंकि ये प्रोसेस पूरा 1 साल का है। जनवरी 2027 में आपकी ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। ओके, और ध्यान रखिएगा इसके जो एग्जामिनेशन होगा वो इसी साल 18 सितंबर को आपका इंडियन कोस्ट गार्ड का एग्ज़ाम है
और नवंबर में आपका पीएसबी है और दिसंबर में आपका एफएसबी है। तो जो फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं अगर वो एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई करते हैं और नवंबर मंथ में पीएसबी और एफएसबी के लिए जाते हैं तो उनके पास बोनाफाइड सर्टिफिकेट होना चाहिए कि इनका फाइनल ईयर स्टूडेंट है, जो आपका रजिस्ट्रार या कंट्रोलर जो भी होते हैं आपके यूनिवर्सिटी के उनसे इशूड होना चाहिए। और आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो 31 यानी आपके पास 31 अक्टूबर 2026 तक आपके पास आपके फाइनल ईयर की मार्कशीट होनी चाहिए, अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं। ओके, इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है 5 स्टेज है। स्टेज 1 जो आपका CGCAT होता है यानी कोस्ट गार्ड कॉमन एडमिशन टेस्ट। उसके बाद आपका स्टेज 2 होता है PSB से हम बोलते हैं प्रिलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड। देन आपका स्टेज 3 होता है, इसको हम FSB बोलते हैं यानी फाइनल सिलेक्शन बोर्ड। देन आपका स्टेज 4 आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। स्टेज 5 आपका इंडक्शन होता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा आपका जो स्टेज 1 है 200 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 4 मार्क का, और टोटल आपका जो होता है 400 मार्क का होता है। और नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4, यानी आप एक आंसर सही देंगे तो एक क्वेश्चन का आंसर सही देंगे तो 4 मार्क मिलेंगे, गलत देंगे तो आपका 1 मार्क कट जाएगा। ओके, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का है, 25 ईच क्वेश्चन। और बड़ा ही मतलब इंटरेस्टिंग से एग्जाम होता है। चाहे जनरल अवेयरनेस तो मैं आपको कराऊंगा ही, बाकी अगर आपने एफकेट की प्रिपरेशन करी है तो आप बहुत अच्छे से इसे कर सकते हैं एफकेट CGL की, क्योंकि इसमें 25 मार्क्स की आपकी इंग्लिश है। इंजीनियर्स की इंग्लिश ऑलरेडी होती है, अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी और आपका जनरल साइंस और जनरल नॉलेज ही आता है। अच्छा, जनरल साइंस और मैथमेटिक एप्टीट्यूड ये दोनों एक साथ इन्होंने क्लब करके रखा है। स्टेज 2 जो है होगी आपकी, वो जो एग्ज़ाम क्लियर कर लेगा उनका बायोमेट्रिक स्टेज 2 में चेक किया जाएगा। एग्ज़ाम के वक्त आपका बायोमेट्रिक चेक किया जाता है, तो स्टेज 2 में उसे वेरीफाई किया जाएगा। अच्छा, आपका ये जो PSB होगा ये नॉर्थ में जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए नोएडा सेंटर मिल जाएगा, मतलब भारत के नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट हर जगह इनके सेंटर्स हैं, वहाँ पर आप ये PSB दे सकते हो और यहाँ पर आपको इसका एक्सपेंसेस मिलेगा। नोएडा नॉर्थ स्टूडेंट के लिए, गोवा चेन्नई जो साउथ में है, ईस्ट वाले कोलकाता शिलोंग और गुवाहाटी, और जो वेस्ट में है वो गांधीनगर, यहाँ पर अपना PSB दे सकते हैं। ओके, यहाँ जो आपका PSB होगा इसमें आपका कंप्यूटराइज्ड कॉग्निटिव बैटरी टेस्ट यानी CCBT होगा, और पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट यानी PPDT होगा, और ये आपका इंग्लिश में होगा। इसके बाद यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट भी वेरीफाई किए जाएंगे, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर इस PSB में आपके डॉक्यूमेंट भी वेरीफाई किए जाएंगे। फिर PSB को जो क्लियर करेगा उनका होगा आपका FSB, जिसको फाइनल सिलेक्शन बोर्ड बोलते हैं। ये फाइनल सिलेक्शन बोर्ड जो होगा ये आपका ओनली इन नोएडा होगा, और ये 4 से 5 दिन का होता है। एक तरीके से आपको सिंपल वे में समझाऊं कि इसका जो SSB होता है, जैसे आप NDA या CDS का एग्ज़ाम देते हैं या FCAT का एग्ज़ाम देते हैं तो आपका SSB होता है। इंडियन कोस्ट गार्ड का जो SSB है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला PSB प्रिलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड, और उसके बाद आपका FSB फाइनल सिलेक्शन बोर्ड। ये जो आपका PSB होगा नोएडा में होगा, 4 से 5 दिन का होगा, और इसमें आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट, ग्रुप टास्क, इंटरव्यू, पर्सनैलिटी टेस्ट ये सब आपका होगा, जो फाइनल सिलेक्शन बोर्ड को भी क्लियर कर लेगा। उसके बाद आपका होगा मेडिकल। आपका जो मेडिकल होगा वो आपका बेस हॉस्पिटल जो इंडियन कोस्ट गार्ड का है न्यू दिल्ली, वहाँ पर होगा। यहाँ पर आपका स्पेशल मेडिकल बोर्ड होगा, और अगर आप अनफिट डिक्लेयर कर दिए जाते हैं तो आपकी रिव्यू पिटीशन भी जाएगी, जो आप डायरेक्टरेट जनरल ऑफ आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विस DJAFMS के थ्रू आप अपने रिव्यू करवा सकते हो। रिव्यू जो आपका मेडिकल है कि एक बार दोबारा से लिया जाए। फिर आपका इंडक्शन जो है यानी आपकी जो ट्रेनिंग है वो इंडियन नेवल एकेडमी एजिमिला से होगी। और ध्यान रखिएगा यहाँ पर है द लास्ट डेट ऑफ टेंटेटिवली इंडक्शन की आपको 27 दिसंबर 2026 तक वहाँ तक इंडक्ट करना है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर आपकी फिर ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी ऑन 2027 जनवरी। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ ये आपका कैडर है, जनरल ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच। एग्ज़ाम डेट आपकी स्टेज 1 जो है 18 सितंबर 2005। आज जो डेट है अगर आप देखा जाए तो आज 14 जुलाई है, 14 जुलाई, 14 अगस्त और 14 सितंबर। तो आप विद इन 60 डेज आपका एग्ज़ाम है, और
इसका जो कोर्स है, इसका जो सिलेबस है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड या इतना टफ नहीं है। अगर यू बिलीव इन योर सेल्फ और आप स्मार्ट है यहाँ से लॉजिक से, तो आप बिल्कुल इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अपने आप भी कर पाएंगे। जनरल अवेयरनेस में आपको करा दूंगा। ओके, स्टेज सेकंड आपका जो होगा पीएसबी, ठीक है। तो सितंबर में एग्ज़ाम होगा, अक्टूबर तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, और नवंबर में यानी एग्जामिनेशन के 2 महीने बाद आपका नवंबर में पीएसबी होगा, यानी प्रिलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड। फिर नवंबर दिसंबर 1 महीने बाद आपका क्या होगा, स्टेज थर्ड होगा। ओके, ये आपका जनवरी 2026 से अक्टूबर 2026, क्योंकि 4 से 5 दिन का होता है और इसमें बैचेस होते हैं तो इसमें टाइम लगता है। जनवरी 2026 से अक्टूबर 2026 तक। फिर आपका स्टेज 4 जो है वो आपका स्टेज 4 जो है, जो इसमें पास होते रहेंगे ना जो, उनके फिर मेडिकल के लिए जाते रहेंगे। तो ये मार्च 2026 से अप्रैल 2026 तक है। और फिर स्टेज 5 आपका जो है वो दिसंबर 2026 से यानी इंडक्शन, और 2027 जनवरी से आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। तो अपने इस प्रिपरेशन को बिल्कुल अच्छे से आप करना चाहे कर सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज देखें, टोटल जनरल ड्यूटी में 140 है। कैटेगरी वाइज आपको यहाँ दिख रहा है कि एससी के लिए 25 हैं, एसटी के लिए 24, ओबीसी 35, ईडब्ल्यूएस 10 और अनरिजर्व्ड आपका 46 है। इसी तरीके से टेक्निकल टोटल 170 पोस्ट है, और आपको तो एक ही सीट चाहिए, एक ही पोस्ट चाहिए। तो गो हार्ड, और आपको क्या बनना है, बिकम ए गार्जियन ऑफ द इंडियन कोस्ट, और प्रोटेक्ट करना हमारे नेशन को। और इंडियन कोस्ट गार्ड का तो आदर्श वाक्य ही है, वयम रक्षम, यानी वी प्रोटेक्ट। तो जरूर करिएगा। इसके कट ऑफ, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जनरल अवेयरनेस के सेक्शन के और जितने भी डिफेंस एग्जामिनेशन के मैं इस चैनल पे कराता हूँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप डिफेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मिलते हैं जल्दी आपसे, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, बाय बाय।